नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों का एक बिल्कुल नया कोर्स आया है। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड है। एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी बच्चे हैं उन सही बच्चों के लिए वर्ष 2021-2022 नया वाला ब्रिज कोर्स मॉड्यूल विषय विज्ञान विज्ञान विषय के लिए, विज्ञान सब्जेक्ट के लिए कक्षा 10वीं के नए जो बच्चे आए, जिन बच्चों का 9वीं क्लास से जर्नल प्रमोशन के थ्रू जो बच्चे पास होकर के कोरोना वायरस के चक्कर में 10वीं क्लास में पढ़ करके आए हैं, तो 8वीं और 9वीं क्लास का कोर्स मिल करके आप लोग का एक ब्रिज कोर्स बनाया गया है। तो आज हम ब्रिज कोर्स का मॉड्यूल विषय विज्ञान विज्ञान विषय का आज हम क्लास 10 कक्षा 10वीं का पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों का ब्रिज कोर्स है। ये देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, और ये इसका पहला वीडियो है, आप देख सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं 9वीं में आपने विज्ञान विषय में मूलभूत अवधारणाओं, नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया है। कक्षा 10वीं में आप विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व इस मॉड्यूल का अध्ययन करेंगे। मतलब कि हमको कक्षा 10वीं की विज्ञान पढ़ने से पहले हमको ये सब चीजें पढ़ना है, जिससे आपको कक्षा 10वीं के विभिन्न अध्यायों की विषय वस्तु समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 10वीं के अध्याय, पूर्व कक्षाओं में पढ़ी गई अध्ययन सामग्री का वितरण। आपको परमाणु संरचना पढ़ना है, आपको तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ना है। कक्षा 7वीं का चैप्टर भी आप लोग को पढ़ना है। इसके साथ साथ आप ये हल्के मत लेना, वार्षिक परीक्षा में इससे क्वेश्चन आएंगे बन करके। ये मत समझना कि ब्रिज कोर्स सिर्फ 3 6 में पूछा जाता है, वार्षिक परीक्षा में भी क्वेश्चन बन करके आएंगे इसके, है ना, एमपी बोर्ड में। प्रकाश वाला चैप्टर आपको कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं का पढ़ना है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव आपको कक्षा 6वीं और 8वीं का पढ़ना है। कोशिका आपको पढ़ना है। जैव प्रक्रम आपको कक्षा 7वीं और 8वीं का आपको यहाँ पर पढ़ना है। आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम परमाणु संरचना पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर चैप्टर 1 पढ़ेंगे। आज हम परमाणु संरचना, परमाणु के बारे में हम यहाँ पर बारीकी से पढ़ेंगे और बारीकी से यहाँ पर हम जानने का और समझने का यहाँ पर हम प्रयास करने वाले हैं। परमाणु संरचना, तो देखिए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना। सभी आधुनिक विज्ञान परमाणु संकल्पना पर आधारित है। जितना भी विज्ञान है, अभी जो कोई भी विज्ञान बना है वो सब कुछ किससे मिलकर के बना है, परमाणु से मिलकर के बना है। और परमाणु क्या होता है बच्चों, परमाणु किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूंगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए पहले यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा समझाता हूँ। मैं अपनी फोटो को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ ना। चलिए, ये मेरी फोटो यहाँ पर थोड़ी बड़ी हो चुकी है ना, तो अब आप लोग को मैं थोड़ा बारीकी समझा दूंगा ना। तो देखिए अब बच्चों, यहाँ पर बात सिंपल सी थी। परमाणु हम किसको बोलेंगे, मान चलिए कि एक प्रकार का ये कोई आपका पदार्थ हो गया। तो ये जो पदार्थ है, ये जो बिल्कुल छोटे से छोटे जिस कण से मिलकर के बना है, इतना छोटा कण, मान चलिए कि एक चौक है। एक चौक को हमने तोड़ना शुरू करे, इतनी सी चौक बची, इतनी चौक बची, उसको और छोटा करे और छोटा करे और छोटा करे, तो जो सबसे छोटा पदार्थ, जिससे छोटा और कोई कण नहीं है, तो उस छोटे से छोटे कण को हम परमाणु कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो बिल्कुल सूक्ष्मतम होता है, छोटे से छोटा होता है, जिसको हम और अधिक छोटा नहीं कर सकते, जो सबसे ज्यादा छोटा होता है, उस सूक्ष्मतम, उस छोटे से छोटे कण को ही परमाणु कहा जाता है। उस सूक्ष्मतम या छोटे से छोटे कण को क्या कहा जाता है बच्चों, परमाणु कहा जाता है। तो परमाणु क्या होता है, परमाणु के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, परमाणु किन चीजों से मिलकर के बना होता है, ये सारी बातें हम परमाणु संरचना में जानेंगे। पहले मैं आप लोग को थोड़ा बेसिक बता देता हूं। किसी भी तत्व का, प्रकृति में जो कुछ भी बना है, चाहे मैं हूं, ये हेलमेट है, ये आपका पेन है, ये चाक है, धरती, मिट्टी, है ना, इसके साथ साथ जो कोई भी पदार्थ है, सारे के सारे पदार्थ, पूरी दुनिया के पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, उन छोटे छोटे कणों को हम परमाणु कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों, हम उनको परमाणु कहते हैं। अब परमाणु तो सबसे छोटा कण हो गया। अब परमाणु किससे मिलकर के बना है, तो जो परमाणु होता है ना, अगर हम परमाणु को जूम करके देखें तो परमाणु 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं आप लोग को बारीकी समझाता हूं ना। चलिए, इसको हम पढ़ेंगे तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ये हो गए अपन छोटे, इसको यहां बिठा देता हूं। अब यहां पर आप देख सकते हो, सभी आधुनिक विज्ञान परमाणु संकल्पना पर आधारित है। जितना भी आधुनिक विज्ञान है, सारा का सारा आधुनिक विज्ञान, जो नया विज्ञान है, वो किस पर आधारित है,
परमाणु संकल्पना पर आधारित है। परमाणु की संकल्पना वैज्ञानिक डाल्टन से लेकर श्रोडिंजर तक समाप्त नहीं होती। मतलब परमाणु के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने बताया था, और डाल्टन के बताने से पहले भी भारत देश के एक महर्षि कणाद थे, उन्होंने आज से 3000 साल पहले बता चुका था। तो डाल्टन से लेकर श्रोडिंजर तक समाप्त नहीं होती, क्योंकि विभिन्न प्रयोगों के आधार पर समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया है। सबसे पहले डाल्टन आया, डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया। फिर ग्राम बोर आया, बोर वैज्ञानिक ने भी परमाणु के बारे में बताया। नए नए वैज्ञानिक आते गए, उन लोगों ने परमाणु के बारे में नई नई चीज बताते गए। जैसे परमाणु से संबंधित महत्वपूर्ण कणों की खोज, परमाणु 3 कणों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। आप लोग को याद रखना है कौन कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु को जो बिल्कुल बीचम बीच का जो भाग होता है बच्चों, उस भाग को नाभिक कहा जाता है। जो परमाणु का जो बिल्कुल बीचम बीच का भाग होता है, उस भाग को क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। मैं आप लोग को यहां पर एग्जांपल देकर के समझाता हूं। परमाणु का जो बिल्कुल बीचम बीच का भाग होता है उसको नाभिक कहते हैं। जैसे कि मान चलो यहां पर आप देख सकते हो परमाणु की संरचना, परमाणु अंदर से कैसे होता है वो आपको बताता हूं। जो बिल्कुल जो बीचम बीच का जो भाग होता है बच्चों, ये जो भाग होता है, इस बीचम बीच के भाग को हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम नाभिक कहा जाता है। परमाणु के इस बीचम बीच के भाग को नाभिक कहा जाता है। नाभिक में 2 प्रकार के कण होते हैं, पहला होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक, परमाणु के बिल्कुल बीचम बीच के भाग को हम नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर 2 प्रकार के कण होते हैं, पहला होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। और परमाणु के बाहर इस प्रकार की कक्षाएं बनी होती है। परमाणु के बाहर क्या बनी होती है, इस प्रकार की ये कक्षाएं बनी होती है। परमाणु के बाहर बच्चों इस प्रकार की कक्षाएं बनी होती है, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते। कौन चक्कर लगाते, इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है। तो सबसे पहले बीचम बीच में हो गया आपका नाभिक। नाभिक के अंदर एक कण होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन पर धन चार्ज, दूसरा कण होता है न्यूट्रॉन, और नाभिक के बाहर कक्षाएं बनी होती है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन आपके चक्कर लगाते। आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके चक्कर लगा रहे है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपका होता है परमाणु संरचना। अब देखिए, जैसे परमाणु से संबंधित महत्वपूर्ण कणों की खोज, 3 कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। कणों पर आवेश, कणों पर कौन कौन से आवेश होते हैं, प्रोटॉन पर होता है धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। परमाणु का वर्णक्रम, वर्णक्रम का मतलब होता है रंग। परमाणु का कौन कौन सा रंग होता है ये सब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। परमाणु के विभिन्न मॉडल, रदरफोर्ड ने भी मॉडल दिया है, ग्राम बोर ने भी मॉडल दिया है, जे टॉमसन ने भी मॉडल दिया है। जितने भी वैज्ञानिक आए उन सभी लोगों ने परमाणु का मॉडल दिया। मॉडल का मतलब होता है उन्होंने बताया है कि परमाणु कैसा होता है करके। जे टॉमसन ने बोले कि परमाणु तरबूज के जैसा होता है। किसी वैज्ञानिक ने बोला, मतलब हर वैज्ञानिक ने अपने अपने हिसाब से परिभाषा दिया है। कक्षा एवं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण, कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार वितरित किए जाते हैं और कक्षक किसे कहा बच्चों, कक्षक किसे कहा जाते हैं और कक्षक किसे कहा जाते हैं, ये सब भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगा बारीकी से। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक देखो, परमाणु क्रमांक मैं आपको समझाता हूं। परमाणु का जो नाभिक होता है, मैंने अभी आपको समझाया नाभिक। परमाणु के नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, परमाणु हो गया परमाणु, परमाणु के नाभिक के अंदर, परमाणु के नाभिक के अंदर, जैसे कि ये हो गया यहां पर आपका परमाणु का परमाणु, परमाणु के नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, फिर जितने धन चार्ज होते हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं या जितने धन चार्ज होते हैं, तो उन प्रोटॉनों की संख्या, उन परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या, किसके अंदर, परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु के नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उन संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। अगला परमाणु भार। तो परमाणु भार किसको बोलेंगे, भार मतलब वजन। परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों का योग परमाणु भार कहलाता है। तो यहां पर इनकी परिभाषा होती है। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो समस्थानिक एवं समभारिक। समस्थानिक किसे कहते हैं सब बताऊंगा, संभारिक किसे कहते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं। अतः परमाणु की संरचना के अध्ययन के लिए उपयुक्त पदों का अध्ययन अति आवश्यक है। अब हमको देखिए वहां पर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, है ना।
सबसे पहले यहाँ पर हमको देखिए, यहाँ पर इस चैप्टर में हमको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ना है। दूसरा परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान पढ़ना है। परमाणु एवं इसके रचक कणों के बारे में पढ़ना है। परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण के बारे में पढ़ना है। परमाणु की संरचना के विभिन्न मॉडल के बारे में पढ़ना है। इसके बाद संयोजकता, समस्थानिक और संभारिक के बारे में पढ़ना है। तो आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इतना पूरा चैप्टर मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। ये सब यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो, क्लास 9th का है। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसका पढ़ेंगे यहाँ पर हम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत 1808 में दिया। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया, 1808 में दिया। 1808 मतलब आज से 200-250 साल पहले की बात है। 1808 में दिया डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत, जो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को स्पष्ट करता है। अब परमाणु, डाल्टन ने क्या कहा, देखो डाल्टन ने बोला कि प्रत्येक पदार्थ का तत्व छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ, जितने भी पदार्थ होते हैं, जो कोई भी पदार्थ है आपके आसपास जितने भी पदार्थ आप देख सकते हो, आपके आसपास चारों तरफ जितने भी पदार्थ आपको आपके आसपास चारों तरफ दिखते हैं, जितने भी पदार्थ आपको आपके आसपास चारों तरफ दिखाई देते हैं, है ना, जितने भी पदार्थ आपको अपने चारों तरफ दिखते हैं, वो जिन छोटे छोटे तन्नक से बिल्कुल बारीक बारीक से पिद्दे पिद्दे से कणों से मिलकर के बने होते हैं। छोटे छोटे कण, इन्हीं छोटे छोटे परमाणुओं से पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है। तो प्रत्येक पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, उन कणों को हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु कहते हैं, परमाणु कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट यहां पर आप देख सकते हो, एक ही तत्व के परमाणु के गुणधर्म समान होते। अब तत्व की बात आई, तत्व किसको बोलते हैं, तो इस दुनिया, ये जो पूरी की पूरी दुनिया है, पूरी की पूरी दुनिया 118 तत्वों से मिलकर के बनी है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका एक तत्व क्या हो गया बच्चों, आप लोग का एक तत्व हो गया यहां पर आपका लोहा। देखिए मैं आप लोग को अलग से अच्छे समझा देता हूं। जैसे कि आप लोगों का यहां पर एक तत्व हो गया आपका लोहा, आप देख सकते हो, आप लोगों का एक तत्व हो गया यहां पर आपका लोहा। लोहा को हम Fe से दर्शाते हैं, इसका संकेत होता है Fe। और दूसरा तत्व हो गया यहां पर आपका ऑक्सीजन। दूसरा तत्व यहां पर आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को यहां पर हम O से दर्शाते। तो लोहा, एक हमने पेवर लोहे की रोड लिए, तो जो पेवर जो लोहा तत्व होगा, ये किसके परमाणु से मिलकर के बना होगा, लोहे के परमाणु से मिलकर के बना होगा, Fe के परमाणु से मिलकर के बना होगा। और हमने एक फुग्गा लिए, एक फुग्गा के हमने यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भर दी। कौन सी गैस भर दी है, ऑक्सीजन गैस भर दी है। इसके हमने, तो इसके अंदर कौन सा तत्व मिलेगा आपको, ऑक्सीजन यहाँ पर तत्व मिलने वाला है ना। कौन सा तत्व मिलेगा, ऑक्सीजन तत्व मिलेगा। तो एक ही तत्व के समस्त परमाणु, जैसे कि ये लोहा तत्व है, तो इसके अंदर लोहा तत्व के जितने भी परमाणु होंगे, वो सारे के सारे परमाणु बिल्कुल एक दूसरे के जैसे होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल फोटोकॉपी होगी। इस गुब्बारे के अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है, तो इस गुब्बारे के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन के कण आपको दिखेंगे, जितने भी यहाँ पर आपको ऑक्सीजन इस गुब्बारे के अंदर मिलेगी, वे सारे के सारे कण बिल्कुल एक दूसरे की फोटोकॉपी होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के जैसे दिखने वाले होंगे। तो एक ही तत्व के समस्त परमाणु आपस में समान होते हैं। लोहा तत्व के समस्त परमाणु, जितने भी लोहा के परमाणु होंगे वो आपस में समान होंगे। और जो एक ही तत्व के मतलब ऑक्सीजन के जितने परमाणु होंगे वो भी आपस में समान होंगे। तो एक ही तत्व के समस्त परमाणु आपस में समान होते हैं, लेकिन दूसरे तत्व के परमाणु से अलग होते हैं। जैसे लोहे का परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु से अलग रहेगा। ऑक्सीजन का उपयोग सांस लेने में करते हैं हम, लोहे का उपयोग सांस लेने में नहीं कर सकते, इसलिए लोहे का परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु से अलग होगा। एक ही तत्व का परमाणु, लोहे के परमाणु तो समान होंगे, ऑक्सीजन के परमाणु भी समान होंगे, लेकिन लोहे का परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु से अलग होगा और ऑक्सीजन का परमाणु लोहे के परमाणु से अलग होगा। इस प्रकार यहां से हमारी ये थ्योरी बनती है। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर आपकी ये परिभाषा यहां पर लिखी गई है। ये देखिए, एक ही तत्व के परमाणु के गुणधर्म समान होते हैं। एक ही तत्व के जो परमाणु होंगे उनके गुणधर्म समान होंगे, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। आप लोग को पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझाइए, तो आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। इनको आपको याद भी करना है, इसके आपको पूरे के पूरे नोट्स भी बनाना है, इसको आप लिखते भी चलिए। अगला, तत्व या पदार्थ अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब परमाणु अविभाज्य है।
अविभाज्य, विभाज्य का मतलब होता है जिसको हम विभाजित कर सकते हैं, जिसको हम तोड़ सकते हैं, और अविभाज्य का मतलब होता है कि जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तो डाल्टन ने ऐसा बताया था 1808 में कि परमाणु अविभाज्य होता है, मतलब परमाणु को हम और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। हालांकि बाद में उसकी ये बात गलत साबित हुई, क्योंकि परमाणु को हम तोड़ सकते हैं। परमाणु 3 कण से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन उस समय उसको इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने क्या बोल दिया कि परमाणु अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है, कि परमाणु को हम और अधिक भागों में तोड़ नहीं सकते। डाल्टन ने यहां पर आपका चौथा पॉइंट यहां पर क्या बोला, देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु जो होते हैं वो फिर से व्यवस्थित होते हैं। परमाणु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते और ना ही इन्हें नष्ट किया सकता है, ये बात उन्होंने सही बोला है। परमाणु को ना तो हम नष्ट कर सकते और ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं। अब डाल्टन का ये परमाणु जो उसने अवधारणा दिया था, अब इसके दोष कौन कौन से, तो अब इसके हम दोषों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसके हम दोष के बारे में पढ़ते हैं, इनने कौन कौन सी गलत चीज बता दिया, इसके कौन कौन से दोष है ना। तो देखिए, पहला, डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य। डाल्टन ने क्या बताया कि परमाणु अविभाज्य, इसको हम और अधिक भागों में तोड़ नहीं सकते, इसको हम और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन जब बाद में और भी नए नए वैज्ञानिक आए तो उन लोगों ने पता लगाया कि आधुनिक रसायन विज्ञान के अनुसार परमाणु 3 कणों से मिलकर के बना होता है। पहला कण होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। क्लियर है। इसके बाद देखो अगला कण है, अगला पॉइंट यहां पर क्या, डाल्टन ने बताया था कि एक ही परमाणु या तत्व के समान द्रव्यमान एवं समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। डाल्टन ने क्या बोला था कि भैया अगर लोहे का परमाणु है तो उसके सारे के सारे गुण समान होंगे। क्लियर है, जबकि उसने ये गलत बताया था। देखो मैं आपको इसको बारीकी समझाता हूं। चलिए इसके लिए हम कॉपी पर चलते हैं अपनी। देखिए, डाल्टन ने बताया था कि जिसे मान चलो एक हमने हाइड्रोजन का परमाणु लिए, किसका परमाणु लिए, हाइड्रोजन। हमने यहां पर एक हाइड्रोजन का परमाणु लिए। अब एक गुब्बारा है, एक क्या है आपका गुब्बारा है। इस गुब्बारे में आपकी हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। कौन सी गैस भरी है यहाँ पर आपकी, हाइड्रोजन या फिर H2 आपकी गैस भरी हुई है। कौन सी गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस या फिर H2 गैस आपकी यहाँ पर भरी हुई है। इस गुब्बारे में आपकी हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। तो हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु होंगे, डाल्टन ने बोला था कि हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु होंगे वो दोनों आपस में समान होंगे। क्या होंगे, आपस में समान होंगे। मान चलो कि हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं, जैसे कि एक ये वाला परमाणु को मैंने ले लिया हाइड्रोजन का और एक ये वाला परमाणु को मैंने ले लिया हाइड्रोजन का। तो ये दोनों परमाणु बिल्कुल आपस में बिल्कुल समान होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के जैसे होंगे। लेकिन जब बाद में वैज्ञानिक लोगों ने और खोज करे तो ये पता चला कि एक ही तत्व के, हाइड्रोजन आपका एक ही तत्व है, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, मतलब एक ही तत्व के कई प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे कि एक हाइड्रोजन के 3 परमाणु होते हैं। पहला हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, पहला H11, दूसरा होता है आपका H12 और तीसरा होता है यहाँ पर आपका H13। और पहला परमाणु जो होगा आपका, पहला परमाणु, इसको हम प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटीरियम बोलते हैं, इसको हम ट्राइटीरियम बोलते हैं। तो यहाँ पर जब बाद में खोज की गई तो पता चला कि एक ही तत्व के जो भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। इसका परमाणु क्रमांक भी 1 है, इसका परमाणु क्रमांक भी 1 है, इसका परमाणु क्रमांक भी 1 है, लेकिन परमाणु का वजन अलग अलग होता है। इसका वजन 1 है, इस हाइड्रोजन का वजन 2 है और इस हाइड्रोजन का वजन 3 है। तो इन परमाणु को समस्थानिक कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे नहीं होते बल्कि अलग अलग होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो हाइड्रोजन तो एक ही तत्व है, तो डाल्टन ने ये चीज भी यहाँ पर गलत बताया था। क्लियर है, डाल्टन ने यहाँ पर ये वाली चीज भी यहाँ पर क्या बताया था, उसने गलत बताया था। तो इसका यहाँ पर ये दोष है, इसका यहाँ पर मतलब ये गलती है। अब यहाँ पर आप अगला टॉपिक देखोगे, परमाणु के रचक कण, परमाणु एवं इसके रचक कण, परमाणु एवं इसके रचक कण। यहां पर आप देख सकते हो परमाणु एवं इसके रचक कण। परमाणु मतलब परमाणु और इसके रचक कण मतलब परमाणु किन किन कणों से मिलकर के बना है। तो देखिए, किसी भी पदार्थ में पाए जाने वाला सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में जो सबसे छोटा कण पाया जाता है, किसी भी पदार्थ में जो सबसे छोटे से छोटा कण पाया जाता है
उस छोटे से छोटे कण को हम परमाणु कहते हैं। जितने भी पदार्थ है सारे के सारे तत्व परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। जिस प्रकार एक मकान ईंट से मिलकर के बना होता है, उसी प्रकार पूरी दुनिया में जितने भी चीज है वो सब परमाणु से मिलकर के बनी होती है। क्लियर है? समान तत्वों के परमाणु समान होते हैं। अब हाइड्रोजन एक तत्व है, उसके जितने परमाणु होंगे वो आपस में समान होंगे। ऑक्सीजन दूसरा तत्व है, उसके जितने परमाणु होंगे वो भी क्या होंगे आपके, मतलब कि अलग अलग होंगे। जैसे कि देखो, हाइड्रोजन एक तत्व हो गया, इसको H से दर्शाते हैं। दूसरा तत्व आपका ऑक्सीजन हो गया, इसको O से दर्शाते हैं। और तीसरा तत्व आपका नाइट्रोजन हो गया, इसको Na से दर्शाते हैं। काय से दर्शाते हैं? N से दर्शाते हैं। तो देखिए, अतः किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कण पाए जाते हैं। किसी भी परमाणु में 3 टाइप्स के कण पाए जाते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन। अब हमने एक ऑक्सीजन का परमाणु ले लिया, तो हर परमाणु के अंदर 3 कण पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु के अंदर भी 3 कण होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के परमाणु के अंदर भी 3 कण होंगे, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसके बाहर एक कक्षाएं बनी होती है, इन कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। देखो परमाणु, ये यहाँ पर डायग्राम भी दिया गया है। परमाणु, परमाणु परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है। परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है ना। देखो ये परमाणु है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर परमाणु को कितना शानदार यहाँ पर डायग्राम बना करके दिया गया है। तो अपने आप को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, शक्तिमान हूं मैं, अपने आप को छोटा भी कर लेता हूँ। यहाँ पर ये दिया गया है, ये परमाणु, ये आपकी परमाणु की आकृति होगी, जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, बिल्कुल बीचम बीच वाला भाग। इस भाग को हम नाभिक कहते हैं। इस भाग को हम क्या कहते हैं बच्चों? नाभिक कहते हैं। इस नाभिक के अंदर 2 प्रकार के कण होते हैं। पहला होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। और उसके बाहर कक्षाएं बनी होती नाभिक के बाहर। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आपको पूरा इसके नोट्स बनाना, इसको पूरा आपको लिख करके रख लेना है। देखिए, अक्रिय गैसों को छोड़कर परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। जितनी भी अक्रिय गैस, परमाणु मतलब कभी भी खुला नहीं घूम सकता, क्योंकि परमाणु हमेशा दुनिया में आप परमाणु खुला नहीं घूम सकता, क्योंकि बहुत छोटा कण होता है, वो किसी न किसी के साथ ज्वाइंट रहता है। 2 परमाणु मिलकर के अणु बना लेते और अणु के साथ वो घूमते रहता है। परमाणु कभी भी स्वतंत्र नहीं रहता है, याद करने वाली बात है। अतः इनके महत्वपूर्ण गुणांकों अब देखिए, अब इसके गुण कौन कौन से यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे गुण दिए। परमाणु के 3 कण होते हैं। पहला प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर एक आवेश होता है, मतलब धन आवेश होता है, इसको P से दर्शाते हैं। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो बच्चों प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। क्लियर है? इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसका संकेत होता है E-1 और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला कण है न्यूट्रॉन। अगला कण आपका क्या है बच्चों? यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला कण यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है और इसको E से दर्शाते हैं, है ना। और न्यूट्रॉन की खोज चेडविक ने की थी। और अगला कण आपका नाभिक है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी बच्चों? रदरफोर्ड ने की थी। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आप अगला टॉपिक भी देख लीजिए, परमाणु के रचक मॉडल। परमाणु की संरचना के मॉडल। वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की संरचना और उसके गुणों का अध्ययन करना। अब परमाणु इतना छोटा होता है कि अपन उसको आंख से देख नहीं सकते, उसका वैज्ञानिक लोगों ने फिर बहुत मेहनत करे। परमाणु संरचना का तात्पर्य है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का परमाणु में व्यवस्थापन। परमाणु संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझ सकते, जिन्हें परमाणु के सिद्धांत कहते हैं। अब परमाणु के बहुत सारे सिद्धांत है थॉमसन का। ये सारे चीज मैं आपको अगले वीडियो पर पढ़ाऊंगा। वीडियो आप लोग को कैसा लगा? कक्षा 10वीं की पूरी तैयारी करना है, यदि आप लोग को पूरा पढ़ना है, एमपी बोर्ड है ना, और एनसीईआरटी का पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा जितने भी है ना। मैंने ये चैनल एमपी बोर्ड के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन एमपी बोर्ड का सिलेबस एनसीईआरटी का हो चुका है, तो जितने भी अदर स्टेट बोर्ड है जिनमें एनसीईआरटी की बुक चलती है, वो सब बच्चे भी इससे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।